हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। यस सर। एक एक करके पूछे बेटा, एक एक करके। पहले 2 पूछा गया है, पहले मैं 2 बताता हूं, ठीक है। एक एक करके सब लोग एकदम से पूछेंगे तो फिर दिक्कत होगी बताने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि इन ए ग्लास ट्यूब देयर इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो पहले मोल निकाल लेते हैं। 18 अपॉन 180 तो ये आ जाएंगे 0.1 मोल, राइट। तो नंबर ऑफ मोल जो आपको दे रखे हैं ग्लूकोज के वो 0.1 है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 0.08 मोल निकाल लिए गए, तो बचे कितने मोल लेफ्ट इन ग्लास ट्यूब। तो 0.10 में 0.08 घटा दीजिए तो ये आएगा 0.02 मोल। अब 0.02 मोल तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में 0.10 मोल है, लेकिन ऑप्शन में देखिए ग्राम भी दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, ग्राम निकाल लेते हैं कि कितना ग्राम आया। तो 0.02 इंटू 180 तो ये आ जाएगा 3.6 ग्राम मल्टीप्लाई करने पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, 3.6 ग्राम। समझ में आया अनुकृति? सर मैंने ग्राम्स में नहीं निकाला इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन जरूर देखा करो, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन से हेल्प लिया करो, ठीक है। चलिए हम लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं 1 से लेकर 5 के बीच में। पहले 1 से 5 के बीच में कोई है क्वेश्चन पूछने वाला? नहीं है, ठीक है। 6 से 10 के बीच में बताइए, कोई डाउट? 6 से 10 के बीच में ज्योति ने पूछा है 7, ध्रुव ने पूछा है 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि एक और है, उसमें 1.34% Ag2S है जिसे अर्जेंटाइट कहते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सिल्वर सल्फाइड ये 1.34 दे रखी है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि हम इस ओर का कितना मास लें कि हमें इससे 1 ग्राम प्योर सिल्वर मिल जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जो Ag2S की परसेंटेज दे रखी है 1.34, इससे हम लोग एक काम करते हैं, लेट मास ऑफ Ag2S जो हमें लेना है वो मान लेते हैं x ग्राम, सॉरी मास ऑफ ओर इसको मान लेते हैं x ग्राम, क्योंकि यही पूछा गया है, x अननोन है। तो फिर यहां से मास ऑफ Ag2S निकाल लीजिए। तो मास ऑफ Ag2S हो जाएगा x का 1.34%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.34x अपॉन 100 ग्राम। अब यहां से मोल ऑफ Ag2S निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 1.34x अपॉन 100। Ag2S का मोलर मास बताओ कितना होगा? Ag2S का मोलर मास, सिल्वर का एटॉमिक मास बेटा 108 होता है, तो Ag2S का मतलब 108 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 216, राइट। और सल्फर का 32, हाँ तो 216 और 32 ये हो जाएगा 248, एकदम सही। तो 248 से डिवाइड कर दिया तो हमें Ag2S के मोल मिल गए, ठीक है। अब Ag2S के मोल इतने हैं तो यहां से Ag के मोल निकालते हैं।
Ag के मोल हो जाएंगे इसके ट्वाइस, क्योंकि फॉर्मूला बता रहा है कि एक Ag2S में 2 Ag हैं, तो इस वजह से इसका ट्वाइस कर दीजिए। 1.34x अपॉन 100 इंटू 248 का ट्वाइस, तो यहां से Ag के मोल आ गए, तो Ag का मास निकाल लीजिए। Ag का मास आ जाएगा, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, W बराबर होता है N इंटू M, तो Ag का जो एटॉमिक मास है वो है 108, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमने सिल्वर का एटॉमिक मास जो कि 108 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे हमने क्या निकाल लिया, सिल्वर का मास। और सिल्वर का मास क्वेश्चन में दे रखा है, आप ध्यान से देखिए, सिल्वर का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ग्राम, तो इक्वल टू हमने रख दिया 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और थोड़ी देर बाद आंसर आएगा आपका। तो यहां से सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, ये करीब आएगा आपका 7 का बी ऑप्शन, यानी 85.7 ग्राम। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, 85.7 ग्राम आंसर आएगा आपका। तो समझ में आया बच्चों? फिर से एक्सप्लेन कर दूं क्या? आ गया समझ में? ठीक है, ध्रुव ने बोला यस। चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हम कितने ग्राम ओर लें कि उसकी मेटलर्जी, यानी उसको प्रोसेस करने के बाद हमको 1 ग्राम प्योर सिल्वर मेटल मिले। तो मास ऑफ ओर अननोन है, तो उसको हमने मान लिया x ग्राम। अब इस ओर में जो Ag2S है उसका परसेंटेज है 1.34, तो अगर हमने x ग्राम ओर का लिया है तो उसमें Ag2S का जो मास आएगा वो x का 1.34% होगा, तो वो इतने ग्राम आ गया। अब Ag2S का मास आ गया, तो हम मोलर मास से डिवाइड करके इसके मोल निकाल लेंगे, तो मोलर मास 248 है, तो ये आ गए मोल ऑफ Ag2S। अब एक Ag2S में 2 Ag हैं, तो मोल ऑफ Ag हो जाएगा इसका ट्वाइस, तो हमने ट्वाइस कर दिया। Ag के मोल आ गए, तो Ag के मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, यानी 108 से, तो इससे हमें Ag का मास पता चल गया, और ये मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 ग्राम। तो यहां से सॉल्व कर लिया, तो x आ गया 85.7 ग्राम। नोट कर लीजिए सब लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और कोई अप टू 10? चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 से 15 के बीच में बताइए। 11 से 15 के बीच में कोई पूछ रहा है? पेज नंबर 2। ध्रुव ने पूछा है 11। चलो 11 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्राम एटम टर्म होता है ये मोल के लिए यूज किया जाता था पुराने जमाने में। तो जो ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन है वो बेसिकली मोल बताता है, यानी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली 1 मोल नाइट्रोजन एटम दे रखे हैं।
अब बस आप देख लीजिए किस ऑप्शन में 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स आएंगे। ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन में N2 के मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं 6.02 इंटू 10⁻23, यानी N2 के 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं ए ऑप्शन में। और 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब 2 मोल एटम्स आएंगे। टू मोल एटम बेटा इसलिए आएंगे क्योंकि एक N2 में 2 नाइट्रोजन एटम है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे तो नाइट्रोजन एटम 2 मोल आ जाएंगे, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए बी ऑप्शन में आते हैं। बी ऑप्शन में N2 का वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर, और आपको मैंने बताया था 22.4 लीटर 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे भी सेम चीज 2 मोल एटम, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर इसके बाद सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में 11.2 लीटर है। अब 11.2 लीटर अगर है तो इसका मतलब हो गया हाफ मोल, और हाफ मोल N2 का मतलब हो गया 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स। हाफ इंटू 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब आंसर है सी ऑप्शन। तो समझ में आया सबको? स्पेशली ध्रुव ने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बताइए। अप टू 15 और कोई बताना है? पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 2 में बताइए 13 टाइप करके। हाँ 15 पूछा गया है। 15 13 बेटा टाइप करके लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। चलो 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 12 ग्राम ऑफ Mg विल रिएक्ट कंप्लीटली विद एसिड। भाई एसिड का सबसे कॉमन एग्जांपल है HCl। नहीं है, एनहाइड्रस। ठीक है, अब यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ Mg दिया है, तो 12 ग्राम ऑफ Mg का मतलब हाफ मोल Mg। सर ये वाला नहीं है, ये हो गया तो अनहाइड्रस और हाइड्रस वाला। सर 13 क्या कह रहे हैं आप? सर वो 13 या 15 में कोई एक अनहाइड्रस वाला जो क्वेश्चन था, Na2 करके जो था, तो 12 बोलिए ना आप। हाँ वो सॉरी सर गलती से हो गया। हाँ तो टाइप किया करिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है 12 बताते हैं, टाइप कर दिया करिए क्वेश्चन जो पूछना हुआ करे। तो देखिए 12 में क्या बोला जा रहा है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है Na2SO4, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, डॉट NH2O, और जब हम इसको हीट करते हैं तो कहा जा रहा है 55% लॉस इन वेट होता है। तो भाई 55% लॉस इन वेट क्यों होगा? वाटर के रिमूवल से। जब हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और बचेगा एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। तो कहने का मतलब अगर हम इसका मास 100 ग्राम माने तो ये जो वाटर बनेगा ये 55 ग्राम बनेगा, और जो Na2SO4 बचेगा ये 45 ग्राम बचेगा। ये बात क्लियर हुई सबको? कि जो लॉस इन वेट आया है वो वाटर के निकलने से आया है। ठीक है, और अगर 55% लॉस इन वेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम अगर कंपाउंड लिया है तो वाटर जो यहां पे निकला है वो 55 ग्राम निकला है। तो इस तरह से हमें दोनों का मास पता चल गया। ठीक है, और ये बैलेंस रिएक्शन है, और बैलेंस रिएक्शन में मैंने बताया था ये जो इंटीजर्स होते हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पिछले टर्म पे आपको पढ़ाया था, Sc1 अपॉन Sc2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, राइट। अब N1 निकाल लेते हैं, N1 हो जाएगा 55 अपॉन 18,
बल्कि हम अलग से लिख देते हैं। H2O का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट n है और Na2SO4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और N1 है H2O के मोल, तो ये आ जाएगा 55/18 और N2 है सोडियम सल्फेट के मोल, ये आ जाएगा 45 अपॉन सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाला, सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 142 आएगा। सोडियम का 23 होता है और सल्फेट का 96 होता है, तो ये आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 142। तो यहाँ पे 142 रख दिया और यहां से सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर दिए लगभग 10 आएगा। यही क्वेश्चन ने पूछा था n की वैल्यू। यस सर, आ गया। समझ में आ गया सबको? तो बेटा आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टाइम काफी हो गया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और कल मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भी दूंगा ट्राई करने के लिए, आज जो पढ़ाया उसके ऊपर और जो पिछली क्लासेस से पढ़ाया, तो उनको इकट्ठा डिस्कस करेंगे। अभी तक मैं फाइनल पूछ रहा हूं 15 तक और कोई डाउट तो नहीं है? अप टू 15? नो सर। तो 15 को लॉक करते हैं। फिर सब लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि 15 तक डिस्कशन हो गया है, अब आगे 15 के बाद वाले क्वेश्चन डिस्कस होंगे नेक्स्ट टाइम पे। और मैंने बोला था संडे को एक्स्ट्रा क्लास है नए बच्चों की, तो उसकी टाइमिंग कल या परसों मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है? तो चलिए बच्चों, मीटिंग को फिनिश करते हैं, आज की क्लास यहीं पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके बाय, सभी को बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए ओके।